जो टॉपिक है अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक है। हमने पिछले दिन क्या बताया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था Gm/r, ये था ना। ये हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था जो अप्रोक्सीमेटेड था। जो क्या था, अप्रोक्सीमेटेड। हमने स्पेशल केस के लिए बनाया था। एक्चुअली तो होता क्या था कि H प्लस आर होता था। ओके, H प्लस कैपिटल आर या कैपिटल आर प्लस स्मॉल h। लेकिन क्योंकि पता होना चाहिए कि जितने सारे सैटेलाइट्स हैं या प्लैनेट्स हैं जो भी लॉन्च किए जाते हैं, ये हमारा अगर अर्थ है, ओके, ये अगर अर्थ है तो इसके आसपास ही सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। दो तरह के अर्थ के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। सैटेलाइट का डिफिनीशन है दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, है ना। तो सैटेलाइट में दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जो भगवान ने पहले से ही दे रखा है, अर्थ के चारों बगल मून चक्कर लगाते रहता है और रोटेट भी करते रहता है वो। और जुपिटर के भी हैं, सैटर्न के भी हैं, है ना। बहुत सारे प्लैनेट्स के अपने अपने क्या हैं, सैटेलाइट हैं। तो ये जो सैटेलाइट है, अभी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, मैनमेड सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ कि आदमी ने लॉन्च किया है सैटेलाइट अपने फायदे के लिए, है ना। मौसम को जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, है ना। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। आर्यभट्ट है, इनसैट 1B है, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके गए हैं, है ना। रूस ने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया, बहुत सारे कंट्रीज ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। ओके, ये जितने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं वो अर्थ के रेडियस से, उनका हाइट सरफेस से बहुत बहुत कम होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे H को कैंसिल कर देते हैं। H को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का हम अगर माने, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट का हो सकता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, न कि अपने मास पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि मास ऑफ द अर्थ और ये, तो मास ऑफ द अर्थ मान लो नहीं पता है, ये तो पता है। अगर मास ऑफ अर्थ नहीं पता है तो ये तो हम कर सकते हैं ना, ये हमने कर लिया। तो Gm/r², Gm/r² क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या gr, है ना। g हमने कर दिया और इनटू r रूट अंडर कर दिया हमने। अब ये बन गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, अप्रोक्सीमेटेड, ये एक अप्रोक्सीमेटेड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के लिए हम निकालना चाहते हैं, कोई भी मास हो, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं और सर्कुलर पाथ हमने एज्यूम करके रखा हुआ है, अगर हमने सर्कुलर पाथ एज्यूम करके रखा हुआ है तो वो वैल्यू कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 10 और रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स 10 टू द पावर 3 मीटर रूट अंडर कितना। तो ये आ गया मीटर और ये आ गया कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर में आप क्या देखने को मिल रहा है आपको, 10 2 और 3 और 3 6 जीरो आ रहे हैं। 64 का आपको पता है ना कितना आता है, रूट अंडर 8। तो आप लिखिए यहाँ पर 8 और ये कितना आ गया, ये कितना आ रहा है 10 टू द पावर 3 बाहर आ गया, 10 टू द पावर 3 बाहर आ गया। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मतलब अगर ऐसा समझो अप्रोक्सीमेट, इसको अगर ये समझोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड का आंसर। लेकिन अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 बनाया तो 9.8 बनाया तो इसी के आसपास आएगा 7.9 या
समथिंग आ जाएगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है। जो प्लैनेट हम अर्थ के चारों बगल रिवॉल्व करवाते हैं, अब वो सोचो कितना स्पीड से चल रहा है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चल रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, लार्ज स्पीड है, इट इज लार्ज स्पीड। ये कैसा स्पीड है, ये लार्ज स्पीड है, बहुत लार्ज नहीं है लेकिन लार्ज स्पीड है। देखिए 8 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ओनली इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है। ओके, तो अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, प्लस एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था हमने। तो पिछले दिन हमने जो एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था वो क्या था, उसको देखिए कैसे निकालते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। एस्केप वेलोसिटी को निकाला था, इसी का लिखे थे 2g r, तो √2 इंटू एस्केप वेलोसिटी e। ठीक है, √2 कितना आता है 1.414 इंटू एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू 7.9 या तो 8 कितना आ रहा है, तो आप देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ना। 8 चौक 32 है ना, इसको उड़ा देते हैं, दो तक ही रखते हैं है ना, कितना आएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32 कितना आ रहा है 2 और 8 3 कितना आ रहा है 8 3 11। ठीक है, इतना किलोमीटर पर सेकेंड ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ का। अप्रोक्सीमेटली हमको पता है कि ये जब आता है जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। ओके, अब आप देखिए कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे भी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी है, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज लार्जर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने बताया था, मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट सच दैट इट डज नॉट कम बैक ऑन दैट प्लैनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम स्पीड और स्पीड विथ व्हिच a satellite is launched such that it revolves around it in a definite path। ठीक है, जितने स्पीड से हम फेंकेंगे, इस स्पीड से अगर हम फेंकते हैं तो क्या करेगा वो अर्थ के चारों बगल चक्कर काटते रहेगा। इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। ऑर्बिटल स्पीड और इसके वेलोसिटी में आपने रिलेशन समझ लिया। ओके, अब आप देखिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी का कैसा लॉन्चिंग होता है, कैसा पाथ होता है। देखिए मान लो ये अपना अर्थ है, इट इज आवर अर्थ। ओके, अगर हमने स्मॉल हाइट एच से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे, किसी स्मॉल हाइट एच से यहां से किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, अगर मैं इसको लॉन्च करूं, फेंकूं, तो क्या होगा इस पर, ये क्या होगा, जैसे मैं इसको यहां से ऐसे फेंक रहा हूं ना, या पैरेलल फेंकूं, ये इस कहानी में क्या होगा, ये हो सकता है कि पैराबोलिक रास्ता जाए, और सीधा अगर गिरा दूं, ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा, फ्री फॉल कहलाएगा। ये फ्री फॉल कहला रहा है। और ये पैराबोलिक पाथ है, ये भी पैराबोलिक पाथ है। इस साइड भी आप फेंक सकते हैं, ये भी क्या है, पैराबोलिक पाथ है, अर्थ पे जाएगी। बहुत कम स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो इतना सारा आप देख रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, जो स्पीड है दैट इज वेरी लेस देन ऑर्बिटल स्पीड, बहुत कम है, जिसके वजह से जो रास्ता आ रहा है, ये तो जीरो आ रहा है ना, मैंने इसको जीरो वेलोसिटी से मान लो प्रोजेक्ट करके रखा, छोड़ दिया, तो ये फ्री फॉल कहलाता है। ये फ्री फॉल कहलाएगा। पहला केस हमने बोला फ्री फॉल है, या किसी स्पीड से फेंकेंगे, या क्या करेंगे, किसी भी स्पीड से फेंकोगे तो अर्थ की तरफ ही जाएगा। आप जीरो मान लो या नन जीरो मान लो, जीरो मान लो और नन जीरो मान लो,
तो सीधा बॉडी क्या करेगा, अर्थ की तरफ जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, उससे ज्यादा स्पीड फेंकेंगे लेकिन ऑर्बिटल स्पीड से कम फेंकेंगे। ऑर्बिटल स्पीड को अप्रोक्सीमेटली मान लो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बहुत बहुत कम हो तो वो ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, बहुत बहुत कम हो जाए तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। इस बात को आप लोग समझिए। ओके, ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसके बाद अगर आपने, अब क्या करते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से कम स्पीड से हम फेंकेंगे। अगर हमें 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम फेंकेंगे तो क्या होगा, क्या वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, बताइए। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया पैराबोलिक पाथ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होता है। मान लो कि आपने 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी पार्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है ना, यहां से इसकी स्मॉल मास m है, यहां से आपने एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये सर्कुलर पाथ में इसके चारों बगल चक्कर काटता रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ओके, ये सर्कुलर पाथ में कब होगा, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम इसको फेंकेंगे, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से लॉन्च करेंगे। तब जब मैंने इसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है तो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ रहेगा ऑलवेज। ये सर्कुलर पाथ में कैसे मूव करेगा कि पहले जैसे मैंने एक स्पीड से फेंका, स्पीड से फेंकने के बाद क्या होगा, ये इधर यहां तक जाना चाहेगा, लेकिन ये जो स्पीड है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड है ना, ये बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना शुरू करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से बॉडी क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। ओके, आप इस केस को देख लीजिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑर्बिटल में ही बॉडी जा रहा है, सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों बगल रिवॉल्व कर रहा है। वो स्पीड मैंने बता दिया 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ रहेगा। और कभी कभी इस स्पीड को हम, ऑर्बिटल स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी भी पढ़ते हैं। ये क्या है, क्रिटिकल स्पीड भी पढ़ते हैं। क्रिटिकल स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड, minimum speed with which an object is projected to revolve around the earth in circular path is called critical speed या orbital speed या launch speed। ये launch speed है ना, इस स्पीड से हमने इसको लॉन्च किया, क्रिटिकल स्पीड कहलाता है VC। तो मैंने बताया आपको कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि इतने स्पीड को, जब मैंने इसको इतने स्पीड से फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। यहां से जाने के बाद हर वक्त एक फोर्स काम करेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह, हर एक इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमेशा, एवरीवेयर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या करेगा, अर्थ के सेंटर के तरफ काम करता है, उसको हमेशा रिवॉल्व कराता रहेगा। और ऐसे ऐसे वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, और ये अप्रोक्सीमेटेड होता है, जबकि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R प्लस स्मॉल h। लेकिन h को हमने बहुत बहुत कम बना रखा है, तो h को बहुत बहुत कम बना रखेंगे, h इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, देन दिस विल डिसअपियर। तब ये क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
तब हमने बताया कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑल द सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड वेरी नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बहुत बहुत नजदीक में हर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। बहुत दूर के, बहुत बहुत ऊपर नहीं फेंका जाता, बहुत नजदीक में इसको लॉन्च किया जाता है, इसलिए वैल्यू इतना आ रहा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा केस क्या होगा कि अगर हमने अब उस स्पीड से नहीं फेंक रहे हैं, उस स्पीड से नहीं फेंकेंगे, उस स्पीड से ज्यादा फेंकेंगे। अब जो है मान लो ये अपना अर्थ है, या यही देख सकते हो आप, ये अर्थ है, इस स्पीड से फेंका था मैंने तो क्या बताया था, सर्कुलर पाथ है। अब मैं जिस स्पीड से फेंकूंगा, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो अर्थ है, छोटा सा हमने अर्थ बनाया है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने m मास का रखा h हाइट पर। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक ऐसे स्पीड से फेंकेंगे जिसका वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड से भी ज्यादा हो, एक ऐसे स्पीड से फेंकेंगे, अब हम बता रहा हूं कि v इज ग्रेटर देन v नॉट ऑर्बिटल स्पीड। अगर स्पीड ऑफ लॉन्च जो है ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो, उस केस में बॉडी क्या करेगा, उस स्पीड से जाने के बाद बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसे कहानियों में, ऐसे सिचुएशन में ये बॉडी एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करना शुरू करेगा। दिस विल बी कॉल्ड द इलिप्टिकल पाथ। ये क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, नॉट ऑन द सर्कुलर पाथ। ओके, बात को समझिए। ये हमने जो बॉडी को लॉन्च किया है, ये कौन से पाथ में है, इलिप्टिकल पाथ में बॉडी जा रहा है। देखिए ये इलिप्स है, ये जो रास्ता है कैसा है, इलिप्स है। दिस इज कॉल्ड इलिप्स एंड दिस इज कॉल्ड द इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ है ये। ऐसे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, नॉट द सर्कल। सर्कल नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। ज्यादा स्पीड से भेजने की वजह से क्या हो रहा है, इलिप्स में घूम रहा है ना, ये इलिप्स इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, नॉट ऑन द सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। तो दिस स्पीड इज ग्रेटर देन 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ग्रेटर देन 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बट लेस देन, ये जो है ग्रेटर देन वेलोसिटी किससे कम है, ये ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है, लेकिन इसके वेलोसिटी से क्या है, कम है। तो ही इस कंडीशन में इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ओके, देख लीजिए, इलिप्टिकल पाथ में जाने का क्या कंडीशन है, द स्पीड इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन द सैटेलाइट विल फॉलो द व्हिच पाथ, इलिप्टिकल पाथ। तब कैसा पाथ फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ। ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर इसके बाद ही कहानी बता रहा हूं, इसके बाद अगर स्पीड आप बढ़ाओगे, ये केस भी हमने पढ़ लिया। अब एक नया केस देखो, अगर स्पीड आपका एस्केप वेलोसिटी के पास हो रहा है, अब आपका स्पीड एस्केप वेलोसिटी के आसपास होगा और इसी हाइट से आप लॉन्च कर रहे हो, पैरेलली फेंकोगे। अगर आप पैरेलली फेंकोगे तो क्या कहानी होगी, क्या होगा फिर, अगर इसी को पैरेलली फेंकोगे तो क्या ये ऐसा जाएगा, या इधर से इधर फेंकोगे तो क्या इधर जाएगा, बताओ, क्या इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या ये एक पैराबोला बनाएगा, बताओ, क्या ये पैराबोला बनाएगा। अगर पैरेलली हम फेंकेंगे तो पैरेलली ही जाएगा। ओके, कैसा जाएगा, वो पैरेलली ही जाएगा, है ना। तो उस केस में अगर आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो कैसा रास्ता होगा, क्या वो पैराबोलिक होगा, यहां मैंने पहले बता दिया कि ये रास्ता क्या है, पैराबोलिक है। और सेकंड में अगर पैराबोलिक यहां से यहां बना दूं तो वो भी क्या है, ओपन कर है। ये लार्ज पैराबोला है, वो स्मॉल पैराबोला था, ये स्मॉल पैराबोला है ना, और ये लार्ज पैराबोला ओपन है, जो कि अर्थ को कभी टच नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में आप लोग समझ लो। और एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी फेंक सकते हो। तो इन दोनों सिचुएशनों में दो ही कंडीशन आ सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करे, कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, या नहीं तो
या नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला अगर नहीं जा रहा है तो हाइपरबोलिक पाथ पे भी जा सकता है। वो क्या जाएगा? हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ पे भी जा सकता है। ओके, तो सर्कुलर और मैंने आपको बताया पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ, इलिप्टिकल पाथ, है ना। और यहां पर ग्रेटर पैराबोला, पैराबोला ग्रेटर भी हो सकता है या हाइपरबोला तो डिफरेंट होगा, है ना। डिफरेंट हाइपरबोला होगा जो अर्थ के बहुत ही दूर जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे रास्ते मैंने आपको बताए हैं और मैं इसको क्लियर करूंगा। ओके, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 800 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। फाइंड इट्स स्पीड एंड टाइम पीरियड। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका टाइम पीरियड और स्पीड कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या होगा ये समझेंगे। एस्केप वेलोसिटी, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहला जो फाइंड करना है वो ए ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले देखो, जी एम बाई क्या कैपिटल आर है? क्या ये फॉर्मूला कैपिटल आर है? नहीं, ये कैपिटल आर नहीं है, एक्चुअली ये क्या पूछा? ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइट है वो अर्थ सरफेस से रेडियस के बहुत बहुत है, बहुत बहुत कम नहीं लेकिन कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जी, है ना। जी मतलब 6.67 10⁻⁻11 मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ? 6 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर। दोनों को सम करेंगे कितना होगा वो देखेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? हम सम करके देखेंगे कितना आ रहा है। जो आएगा वो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगा। ओके, इसको आप समझ लो किलोमीटर, किलोमीटर है ना, और इसको 10⁻³ कर देते हैं तो ये आ रहा है कितना? मीटर। और इसका यूनिट क्या आता है? कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कुछ भी है वो आपको स्पीड आपको फाइंड करके पता करके बताना है कितना होगा वो बताइए। तो ये कितना आएगा? तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.67 × 6 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है? 7200, है ना। ये कितना आ रहा है? 72 × 10⁵ ओके। और ये कितना आ रहा है? 10⁻, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 13, है ना। ये कितना आ जाएगा? 13। ये देखिए इतना आपका आंसर आएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा? -8 और √100। जब निकालते हैं जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये काम आप खुद कर लो, है ना। चलिए दूसरा पार्ट, टाइम पीरियड फाइंड करना है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट खुद करना है। दूसरा पार्ट है हमारा टाइम पीरियड फाइंड करने का। टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे सिचुएशन में टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सीधा सा आंसर टाइम पीरियड का क्या होगा? 2π कैपिटल R प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाय 2π इतना है डिवाइडेड बाय क्या? स्पीड। तो ये स्पीड जो हम निकाले हुए हैं ना v0 जो निकाले हुए हैं, इन दोनों को निकालो, आपका काम बन जाएगा। जो आपको पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट करेंगे उसको आप डिवाइड कर दोगे तो काम आपका बन जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर देखो कितना आ रहा है? 36 के आसपास आएगा, है ना। 36 के आसपास आ सकता है या 37 के आसपास हो सकता है। 37 इसको अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 742, है ना। 42 भाग में जितना भी होगा आप लिख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
अगर इसी क्वेश्चन को मैंने अगर ये कहा होता कि ये 8 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 8 किलोमीटर ही बहुत है भाई, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थ के रेडियस हिसाब से बहुत कम है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग करते क्या कि इस स्मॉल h को भूल जाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में देखो 8 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 8 किलोमीटर क्या है, 8 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर से बहुत बहुत कम है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, gm/R रूट अंडर और, ठीक है, इसमें 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सब वैल्यू जो है स्मॉल वैल्यूज है, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यूज है, इसके लिए अप्रोक्सीमेटेड है। और इसके लिए आप लोग जानते ही हैं कौन सा आंसर सही होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड वाला आंसर सही है। ये आंसर कितना होगा, तो ये आंसर आएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इसका एक बार में आंसर हम निकाल देंगे कि कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। वो क्या करेगा, अर्थ के रेडियस के आसपास घूमेगा। अगर ये अर्थ है हमारा और ये सैटेलाइट है, तो अगर हाइट बहुत बहुत कम है, अगर ये हाइट है और रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, तो ये बहुत बहुत नीचे कम घूम रहा हो, तो अब बताओ कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड कर लिया, फिर रेडियस, रेडियस कितना है, तो अर्थ का रेडियस है, ओके, तो 2 पाई इंटू 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये काफी इजी है बनाना, इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 800 है ना, तो कितना लिखेंगे, 1600 पाई है ना, 1600 पाई पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड, इतना जो है टाइम पीरियड आ जाएगा। किसका आ जाएगा, उस सैटेलाइट का आ जाएगा। देख लीजिए, ओके, हमें अब पढ़ना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, वर्ड बता रहा है स्टेशनरी है सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट स्टेशनरी कैसे हो सकता है, वो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, स्टेशनरी कैसे हुआ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ऐसा सैटेलाइट जो जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अलॉन्ग, वैसे वैसे ये भी रोटेट करे। मतलब टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड अर्थ विल बी सेम। अगर मैं अर्थ पे, आप ये समझो कि मैंने इसको अर्थ बना रखा है और इसके कुछ पार्टिकुलर हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमने रखा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे ये एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा, मान लो ये अर्थ है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये मान लो अर्थ है, ओके, इसे क्लियर कट नहीं हुआ होगा। मान लो ये इक्वेटर का प्लेन है, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ पे हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, और एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट में रोटेट कर रहा है। मान लो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये क्या करता है, अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, ओके। और जिस टाइम पीरियड से रोटेट करती है दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ये कितना है, 24 आवर्स। तो अर्थ के ऊपर एक ऐसा सैटेलाइट हो जो उतने ही टाइम पीरियड से घूमे, तो उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दो सैटेलाइट विच हैव सेम टाइम पीरियड एज द अर्थ, मतलब एक पार्टिकुलर हाइट पर हमने उसको रखा है और जो टाइम पीरियड अर्थ का उसी हिसाब से मूव करता रहेगा। तो एक पार्टिकुलर जगह पे जब वो दिखाई पड़े या एक पार्टिकुलर जगह से, वो सैटेलाइट क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, एट रेस्ट रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। क्यों रहेगा रेस्ट पर, क्योंकि इसका लीनियर स्पीड और इसका लीनियर स्पीड दोनों का दोनों इसके क्या होगा, सेम हो जाएगा। उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपको मैंने रेस्ट पे कहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है। एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है, 2 पाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, ओके।
तो अगर दोनों का ये सेम होना चाहिए तो क्या लीनियर स्पीड सेम होगा? क्या लीनियर स्पीड सेम होगा? बताइए। तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं? तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि दोनों का दोनों एक ही स्पीड से रोटेट कर रहा है ना, एक ही लीनियर स्पीड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, सिर्फ अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। लेकिन जबकि हो क्या रहा है कि अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के लॉन्ग, वैसे वैसे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। ना उसके टाइम पीरियड से कम हो रहा है, ना उस टाइम पीरियड से ज्यादा हो रहा है, मतलब सेम टाइम पीरियड से मूव कर रहा है। इसकी वजह से एक पार्टिकुलर प्लेस पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं पर भी वो सैटेलाइट हमेशा एट रेस्ट पर ही दिखेगा। ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या होगा? रेस्ट पे ही दिखेगा। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ओके, ये हम लोग 8-9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ओके, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड केप्लर्स लॉ से भी जानते हैं, और हमने जो कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड इज स्क्वायर और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑफ द सेम मेजर एक्सिस। सेम मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे अगर हमने सर्कुलर पाथ को ले लिया, इलिप्स को छोड़ करके अगर हमने यहाँ पे इलिप्स अगर अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो ए क्यू क्या होगा? रेडियस, उस पाथ का क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। तो हाइट हो जाएगा, रेडियस हाइट जो भी ऑर्बिट का डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी? gm/t² बाई 4π² 1/3। तो हमने सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट किया है। ये अर्थ का मास है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये 24 आवर है, इसको हमने क्या किया? सेकंड में कन्वर्ट किया है। फिर 4π² 1/3 कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 42,000 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर से 42,000 किलोमीटर ऊपर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। चलिए, अगर ये इतना हाइट है अर्थ के सेंटर से, तो सरफेस से कितनी हाइट होगी? सरफेस से कितनी हाइट होगी? तो ये सरफेस है, ये सरफेस से हाइट कितनी होगी? तो h अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? 42,000 किलोमीटर माइनस अर्थ का रेडियस कितना है, माइनस कितना होगा उसको निकालेंगे तो 6400 किलोमीटर ही तो है, 6400 किलोमीटर आता है। सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 0 0, ये कितना आ रहा है? 6, और ये कितना आ रहा है? 35, इतना किलोमीटर आ जा रहा है। देख लीजिए, ये इतना किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 600 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हाइट हो गया, वो बहुत ज्यादा हाइट हो गया। ऐसे ऐसे हाइट से हम ये जियो स्पेस सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते हैं। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी यूजेस हम लिख सकते हैं। This type of satellites is used for weather forecast। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? वेदर फोरकास्ट है ना, टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या आ रहा है? कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देख लीजिए।